It just you have come. Yes, sir. Okay. चलो. तो आपका जो लंच आ रहा है वो 7 to 7:30 है ना? Yes. और आपने प्रेफर किया था 6:30 पे क्लास स्टार्ट करने के लिए, राइट? Yes, sir. तो हमने भी सोचा 6:30 तुम्हारे कहने पे कर ही देते हैं. Oh, thank you so much, sir. Up to you, sir. हाँ. Okay, sir. जी. Mm. तो 6:30 कंफर्टेबल हो? Yes, sir. वेरी गुड. तो कल से 6:30, राइट? 6:30 to 7:30, sir. हाँ, 6:30 to 7:30. Okay, sir. Thank you so much, sir. ओके, चलो कोई बात नहीं. चलो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे बच्चे, बताइए. LR कर लेता सर. LR कर लिया था कंप्लीट. वेरी गुड. अपने क्वेश्चन दिया था, होमवर्क में दिया था. सर. हाँ बताइए क्या था क्वेश्चन में. 3 और ohm. क्या क्या कैलकुलेट करना था बताइए. 3 ohm. सर्किट है तो रजिस्टर रहा होगा, इंडक्टर रहा होगा. Yes, sir. उसके बाद यहाँ से एक सेल रहा होगा और फिर ये इस तरीके से AC सोर्स होगा. क्या दिया था? करंट दिया था, AC और EMF दिया था. क्या दिया हुआ था? सर R दिया था आपने 3 ohms और R 3 ohm 0.4 हेनरी. एक. Yes, sir. हम्म. 3 ohm और L कितना दिया था बेटा? सर 0.4 हेनरी. 0.4 हेनरी. और क्या करंट दिया था या EMF दिया था? क्या दिया था? EMF दिया था सर 2 sin 20 sin. सॉरी 20 sin. 20 sin 20 plus 60. 20 plus 60. Yes, sir. ओके. ठीक है. तो कैलकुलेट करना होगा क्या? Z एक्सेल होगा नहीं? Excel Z हाँ, I not I नॉट IT और VRT VLT. इंस्टेंटेनियस करंट. Yes, sir. IT और VRT और VLT. VL. अरे बाप, इतनी सारी चीजें निकालनी थी. Yes, sir. तो आपने किया. एक्सेल कितना है बेटा? Sir Excel 4 ohm. ये तो आपका V नॉट है. Yes, sir. है ना? ये आपका ओमेगा है Omega 10. और ये L है. तो एक्सेल की वैल्यू क्या होगा? ओमेगा इंटू L. तो 10 इंटू 0.4 इक्वल टू 4 ओम. ठीक है. और निकालना था Z. तो Z इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. Excel square under root. Yes, sir. 5 ohms आया R sir. कितना है? तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, डेफिनेटली ये 5 आएगा. ठीक है. Sir इसके I बाद not क्या आया निकालना 4 था? I ampere. नॉट. तो I नॉट इक्वल क्या होगा? V नॉट अपॉन Z. V नॉट 20 अपॉन Z कितना है? 5. तो ये आएगा 4 एम्पियर. वेरी गुड. और क्या निकालना था? IT इंस्टेंटेनियस करंट. ओके. तो इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकालेंगे? अच्छा सर आपने कुछ 10 बताया था, मैंने कुछ एक्सेल अपन आर कुछ किया सर. देखो LR सर्किट में जो तुम पहले ग्राफ बनाओगे ना, पहले देखो ग्राफ बनाओ पहले. हाँ, तो LR सर्किट में जब तुम ग्राफ बनाओगे तो आपको ये दिखेगा कि ये आपका होगा V नॉट R. ठीक है. और इससे 90 डिग्री पे होगा V नॉट. इससे नहीं, बेसिकली देखो V नॉट R के डायरेक्शन में ही करंट होगा. करंट और V नॉट R का डायरेक्शन सेम रहेगा क्योंकि दोनों सेम फेज में होते हैं, है ना? बट V नॉट L जो है वो करंट से 90 डिग्री बनाता है, तो इसलिए ये 90 डिग्री पे जाके खड़ा हो गया. और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है V नॉट R और V नॉट L का, वो आता है V नॉट कहीं इसके बीच में. अब सवाल ये सर बीच में क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि हाँ, V नॉट R चाहेगा अपनी तरफ खींचने का और V नॉट L चाहेगा अपनी तरफ खींचने का, तो इसके बीच में चला जाएगा लाइक वेक्टर, है ना? और दिस एंगल इज फाई. सो इफ यू सी तो V नॉट जो पूरे इंटायर सर्किट का V नॉट है और जो इंटायर सर्किट का करंट है, क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम रहेगा, तो 3 ओम में भी वही करंट और 0.4 हेनरी में भी वही करंट. ठीक है. अच्छा, तो V नॉट और I के बीच में जो एंगल है वो कितना? फाई एंगल है. और कौन आगे है? फाई आगे 90. फाई आगे है, V नॉट आगे है फाई एंगल से, है ना? तो जो करंट का फेज होगा वो V नॉट से फाई कम होगा. नहीं समझ पाया? करंट देखो
इस ग्राफ से क्या अंदाजा मिला आपको, जो वी नॉट है वो वी नॉट आर से फाई एंगल ऊपर है। ऊपर है। हाँ, वी Yes, नॉट sir. आर से फाई एंगल ऊपर मतलब करंट से फाई एंगल ऊपर। ऊपर, yes sir. It means for the entire circuit, the peak voltage is phi angle ahead than Leading that of the current. ahead is, yes. जो V नॉट है वो phi एंगल आगे है करंट से, ठीक है ठीक है। सर। तो Yes मतलब sir. हुआ कि जो V नॉट का फेज होगा, V नॉट यानी कि जो V का फेज होगा वो phi एंगल ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द फेज ऑफ द करंट। तो जब करंट का फेज निकालेंगे, जब करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखेंगे तो पहले लिखेंगे आई नॉट, Okay. I note फिर sin लिखेंगे 10t साइन, plus 60. और जो भी फेज होगा वोल्टेज का 10t प्लस 60 उसमें से 5 कम कर देंगे तो आई का फेज आ जाएगा -5. -5। Yes. नहीं आना समझ में बच्चे? आया आया सर। Okay. Yes. अब इस 5 को कैलकुलेट करने के लिए मैंने बोला कि एक और ग्राफ बनाओ। Okay. क्या ग्राफ बनाओगे आप? देखो यहाँ पे लिखो आप Excel और एक्सेल लिखो, चलो। यहाँ पे लिखो आर, क्योंकि वी नॉट एल यानी कि इंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस को एक्सेल कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, Yes. और इंडक्टर रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को आर कहते हैं, और इन दोनों का रिजल्टेंट होता है जेड, and Z is at the same phi angle with R. And from here, if you calculate tan phi, then tan phi equal to XL upon R, right? Yes sir. XL की वैल्यू पता है ना आपको, 4 ओम है। Yes तो sir. आगे 4 करो देखो, upon तो tan phi is equal to XL 4/3. यानी कि 4, R कितना है 3। 3. हाँ, अब मुझे ये भी पता होता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में, लेट अस सपोज आई हैव, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तभी लगता है जब राइट एंगल ट्रायंगल होती है, तो लेट अस सपोज दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा। ठीक, ठीक है एडजस्ट। यस सर। हाँ ये 90 डिग्री है, मान लो ये वाला एंगल फाई है, मान लेते हैं, ठीक है। तो tan फाई इस केस में 4/3 है, कितना है 4/3 है, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा 4, बेस होगा 3 और ये होगा 5, डेफिनेटली ये 5 होगा। तो जब कभी भी ऐसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल 3, 4, 5 का बने, और अगर हाँ अगर ये 4 सामने हो तो ये 5 होगा 53 डिग्री। अगर 3 सामने होता, यानी 3/4 अगर tan phi की वैल्यू होती, 3 सामने होता तो यहाँ पे 37 लिखते हैं, यानी कि phi इज इक्वल टू 37 डिग्री, सॉरी 5 इज इक्वल टू 53 डिग्री। phi निकल गया, अब निकालो i। अच्छा i से के निकालने से पहले i नॉट निकालो, तो i नॉट कैसे निकालेंगे बेटा? i नॉट इज इक्वल टू क्या निकाल लिया था ना सर हमने 4 एम्पियर्स पहले। अच्छा i नॉट भी आ चुका है, वेरी गुड। यस सर 4 i निकालो, 4 sin 10t plus 7 it is equal to 4 sin 10t plus 60 minus 53, है ना? तो it is equal to 4 sin 10t plus 7 डिग्री। ये हो गया तुम्हारा करंट का एक्सप्रेशन, करंट वर्सेस टाइम। ठीक बच्चे? ठीक सर। नेक्स्ट क्या निकालना था इसमें बोलो? VRT सर। नेक्स्ट निकालना आपको VRT, ओके। तो VRT इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इन रजिस्टर। तो देखो रजिस्टर में जो वोल्टेज होगा बेटा वो सेम फेज में होगा जो करंट का फेज होगा, ये तो पता है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे V नॉट R, R रेजिस्टेंस में मैक्सिमम करंट, और साइन करंट वाला ही फेज लिख लेंगे 10t plus 7, है ना? अब V नॉट R निकालना पड़ेगा हमको, तो V नॉट R इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V नॉट R इज इक्वल टू I नॉट R 12 मल्टीप्लाइड बाई R, V इक्वल टू I इंटू R, है ना? तो I इंटू R, I तो दोनों में, I नॉट तो दोनों में सेम रहेगा, I नॉट क्यों लिख रहा हूँ, I R क्यों लिख रहा हूँ, I नॉट इंटू R। तो I नॉट कितना है 4 और रेजिस्टेंस कितना है 3, 12 ओम, 12 वोल्टेज ना 12 वोल्ट, ठीक। यानी कि VRT इज इक्वल टू
12 sin 10t प्लस 7 आया समझ में? यस सर। ये तुमने किया था? इस सच बोलना। यस सर, सच सर। ये V0 R 12 ये निकाल के रखा था सर बस, सच। अच्छा वी नोट निकाल के रखा था ना। Yes, ठीक। अब बताओ वी एल टी इज इक्वल टू क्या होगा? वी नॉट एल इंटू साइन। साइन। अब बताओ इसका फेज कितना होगा? हमें पता है कि जो करंट का फेज होता है इंडक्टर में, उसका वोल्टेज का फेज, इंडक्टर के प्योर इंडक्टिव सर्किट याद करो, मैं डेविल के पीछे, यानी कि इंडक्टिव सर्किट में करंट पीछे होता है, वोल्टेज आगे होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तो आपका करंट का फेज है। तो इस करंट के फेज में 90 डिग्री अगर जोड़ोगे तो वोल्टेज का फेज आएगा, 90 डिग्री जोड़ोगे तो वोल्टेज का फेज आएगा। हमें वोल्टेज का फेज निकालना है, 90 डिग्री ऐड कर दो तो 10t प्लस 7 और प्लस 90। नहीं समझा ना बात? समझी सर। तो अब वी नॉट एल निकालो बेटा, कितना होगा वी नॉट एल? सर आई नॉट इंटू एक्सएल 16 सर। हाँ 4 इंटू 4 आई नॉट इंटू 16। एक्सएल। वेरी गुड। तो वी नॉट एल इज इक्वल टू 16 साइन क्या है 10t प्लस 97। ठीक बेटा? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन तो नहीं दिया था? एक ही क्वेश्चन दिए थे बस? एक ही दिया था। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचे या और क्वेश्चन कर लें? नहीं सर, नेक्स्ट आपकी मर्जी से। नेक्स्ट टॉपिक चलो ठीक है, तुमने बोल दिया तो वही कर लेते हैं। लिखो टॉपिक सीरीज आर तो इसमें हाँ बच्चे क्यों बंद क्यों हो गया अचानक से? एडजस्ट मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आ तो रही है सर, एडजस्ट हाँ वो एकदम से बंद हो गया था जूम, पता नहीं क्यों। सीरीज आरसी सर्किट, ठीक। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर। ठीक बेटा? ओके सर। ओके फायजान फ्री हो तो कॉल करो बाबू, जरा कुछ बात करना है। और ये पोटेंशियल आपका V। अच्छा लेट अस सपोज रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल VR है एंड कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल VC है, ठीक? कोई दिक्कत नहीं बेटा? अच्छा सीरीज में लगा है कैपेसिटर इंडक्टर दोनों रजिस्टर दोनों, तो बेटा सीरीज में करंट सेम रहेगा रजिस्टर में भी कैपेसिटर में भी, है ना? अच्छा तो हाँ लेट अस सपोज करंट I is flowing into the circuit and this I is equal to I naught sin omega t। पोटेंशियल तो नहीं लिख सकते क्योंकि पोटेंशियल रजिस्टर में अलग होगा, कैपेसिटर में पोटेंशियल का फेज अलग होगा, है ना?
करंट, Yes, बट sir. दोनों में सेम रहेगा, Same. इसलिए मैंने करंट को मान लिया। अगर तुमसे बोलूं बेटा रजिस्टर में पोटेंशियल कितना होगा, ठीक, Mm. तो जो करंट का फेज होगा वही रजिस्टर में पोटेंशियल का फेज होगा, यानी कि V नॉट आर इंटू साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं होना No, चाहिए, sir. No, ठीक है। अच्छा कैपेसिटर में फेज क्या होगा पोटेंशियल का बेटा बोलो, लैग करेगा सर। कौन आगे, मैं डेविल के पीछे, Minus डेविल भी 5 मेरे पीछे, यानी कि वोल्टेज पीछे करंट पीछे आगे, करंट आगे। करंट आगे। तो वोल्टेज का अभी हम लोग वोल्टेज का फेज लिखने वाले हैं ना, तो वोल्टेज तो पीछे है तो माइनस 90 डिग्री कर देंगे। Yes, sir. नहीं समझे ना बात, समझी सर। वेरी गुड। तो ये तुमको निकालना आ गया। अच्छा Sin omega t minus फिर मैंने बोला कि ग्राफ ड्रॉ करो, वी आर का और वी सी के साथ में ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफ हमेशा पीक वोल्टेजेस का या पीक वैल्यूज का निकलता है, ठीक। लेट सपोज ये वी नॉट आर है, ये करंट के फेज में रहेगा, है ना, और ये आपका वी नॉट एल है जो करंट से 90 डिग्री आगे होगा, और ये आपका V naught ठीक। अच्छा और इनके बीच में इन बिटवीन लाइक वेक्टर ये वी नोट होगा आपका, और ये कितना होगा बेटा, एंगल कितना मानते हैं हमारे बार 5। F5 हाँ गड़बड़ है, ये तो एल का बन गया, हमें तो सी का बनाना है ना, हमें तो कैपेसिटर का बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये मिटाना पड़ेगा पूरा। दिस इज माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये नीचे की तरफ, नीचे लैग की तरफ। कर रहा। हाँ Okay, करंट yes, इसमें sir. लीड करता है ना, हम्म। हाँ इसलिए करंट लीड करेगा तो वोल्टेज पीछे रहेगा, Yes, sir. और नीचे वोल्टेज आएगा। पीछे होगा तो ये मान लेते हैं वी नॉट सी, वी नॉट सी, राइट। Yes, sir. ऊपर जाके हम कर लो, ठीक है। और वी नॉट किधर होगा बेटा, इनके बीच में, बीच में 5 एंगल। तो ये वी नॉट है, ठीक। और आई किधर है बेटा, आई V naught R की डायरेक्शन ये कितना एंगल होगा बेटा, 5। 5, वेरी गुड, दैट्स लाइक गुड, वेरी गुड। अब यहां से मैं बोलूं आपको वी नॉट निकालो एडजस्ट, तो तुम क्या कहोगी, सर वी नॉट इज इक्वल टू, डेफिनेटली हमें दिख रहा है लाइक वेक्टर, इट वुड बी इक्वल टू वी नॉट आर का स्क्वायर और प्लस और वी नॉट एल का स्क्वायर। दिख रहा नहीं दिख रहा आपको, V naught C क्लियरली दिख रहा है सर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा वी नॉट आर क्या होगा सर, वी नॉट सर आर, V naught C का ना सर, V naught R का स्क्वायर और C का आई एम सॉरी, you know there is something called as CS, you know CS, what is CS, स्क्वायर। What is this? it is not computer science, it is common sense। ठीक है, तो वी नॉट आर क्या होगा, आई नॉट आर यानी आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी नॉट सी क्या होगा, आई नॉट स्क्वायर और L सी का स्क्वायर, C का हाँ ठीक, एक्स सी का स्क्वायर, क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस का रोल प्ले करता है वो कौन होता है कैपेसिटर में, इंडक्टिव कैपेसिटेंस, इंडक्टिव कैपेसिटेंस। ठीक है, इंडक्टिव कैपेसिटेंस होता है। चल तो यहाँ से आई नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी वी नॉट को जब हम यहाँ लिखेंगे तो वी नॉट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, बाहर में आई नॉट,
So this seemed to be acting like रेजिस्टेंस, एक रजिस्टर जैसा ही तो बिहेव कर रहा है ना, क्योंकि V is equal to I into R होता है R होता है। as per Ohm's law. तो V should be equal to I into R. I into It means R. under root R square plus 6 square is acting like a resistance. और वैसे भी हमको पता है कि R is resistance plus XC is also resistance. रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस का स्क्वायर का अंडर रूट रेजिस्टेंस ही तो आएगा। सिंपल है ना बेटा। Yes, इसी sir. रेजिस्टेंस को हमने रिप्लेस करके लिख दिया V naught is equal to I naught into Z. Impedance. Okay, sir. Z क्या है यहाँ पे इम्पीडेंस। मैंने क्या बोला कि एसी सर्किट जब हम आगे पढ़ेंगे, अब पढ़ भी रहे हैं, एसी Resistor सर्किट को ही हम पढ़ रहे हैं। हाँ, तो रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस ही समझ के या मान के चलते हैं। Yes, sir. ठीक। Yes, sir. अब क्या है कि हमको दिख रहा है साफ साफ कि जो करंट है, इस करंट से जो आपके सर्किट का इंटायर सर्किट का जो एक्चुअल वी नॉट है, एक्चुअल पीक वैल्यू है, वो 5 एंगल लैगिंग है। करंट इज 5 एंगल लीडिंग। हाँ, तो Yes, यहाँ sir. पे हम लिख सकते हैं दैट करंट लीड्स बाय करंट लीड्स पोटेंशियल बाय 5। करंट पोटेंशियल से कितना आगे? 5 आगे। ठीक है, तो क्योंकि 5 आगे है तो ग्राफ हमारा कैसे होगा? वापस से ग्राफ बनाते हैं हम लोग, जैसे पहले ग्राफ बनाते थे इम्पीडेंस वाला। ये आपका R था, ये डेफिनेटली XC होगा, और इनके बीच में जो आएगा वो Z होगा, और ये एंगल आपका Z. 5 होगा। और यहाँ से आप tan phi निकालोगे तो tan phi इक्वल टू होगा X. upon R. X upon R. tan phi will be equal to XC upon R. नहीं आना समझ में? Okay. तो I tan see. phi भी आपने phi निकालना भी सीख लिया, आपने V नॉट निकालना भी सीख लिया। ठीक है, सारा कुछ आपने सीख लिया। ये सीरीज RC सर्किट है। ठीक है, Okay. हाँ। तो अगर मैं इसके बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको देता हूँ या करवाता हूँ, वही सेम क्वेश्चन कि यहाँ पे तुम्हारे पास एक रजिस्टर है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक कैपेसिटर है, और यहाँ पे कोई एसी सोर्स लगा हुआ है। इसी एसी सोर्स से मैंने कनेक्ट कर रखा है इसको। ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है, कैपेसिटर है, और ये ईएमएफ है। रजिस्टर की वैल्यू दे रखी, लेट अस सपोज 3 ओम, कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी, लेट अस सपोज 25 माइक्रोफैरड। ठीक है, एंड दिस इज ईएमएफ का जो वैल्यू है वो है 10। अच्छा, एडजस्ट 6:30 to 7:30 अगर क्लास होगी तो आपका लंच सॉरी डिनर मैनेज हो जाएगा, आप लाना पड़ेगा या फिर जाके खा सकती हो मेस में? सर 7:30 हो गया तो 8 तक खा के आ जाऊंगी सर। अच्छा, 8 तक अलाउड है? 8 तक यस सर, वैसे बॉयज की टाइमिंग होती है सर, अलाउ है अच्छा, सर। बॉयज का और गर्ल्स का टाइमिंग अलग अलग है? यस सर। अच्छा, तो गर्ल्स पे यस जुल्म सर। क्यों? पहले ही गर्ल्स को खाना पड़ेगा, 7 बजे खाना है। यस सर, हमेशा होता है। अच्छा, गर्ल्स फर्स्ट का नारा अक्सर लोग देते हैं ना, गर्ल्स फर्स्ट। हाँ यस ठीक सर। है, गर्ल्स फर्स्ट तो पहले खाना तुम ही कहो। एनीवेज, चलो। हाँ, तो व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? सेम चीज, फाइंड हियर XC, दूसरा Z, सेम तरीका बेटा, सेम तरीका। तीसरा I नॉट, चौथा I T, पांचवा VR T, छठा VC T। जल्दी निकाल बेटा, चल सॉल्व करोगे ना? मैं करूं? यस सर। मैं करूं या तुम करोगी? मैं करती हूँ सर। XC 1 upon omega C 1 upon जल्दी से करो। 4 into 25 omega C।
सर XC 4 ohms. गुड, एक से निकल गया, आगे निकालो। Z under root XC square plus R square 4 square plus 3 square 5 ohm. Z 5 ohm. सर अच्छा, नहीं इससे आपका है सर. 4 ओम आया। नहीं है हाँ, सर. यस सर. क्या यूज किया फॉर्मूला एडजस्ट? सर XC 1 upon omega हाँ, ओमेगा सी। तो 1 अपॉन कितना है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 10 raised to power 4 ये वी नॉट होगा to 25. तो 10 टू द पावर 4 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -6 ही होगा ना। Yes, sir. हाँ, फिर तो 10 6 टू द पावर ohms 6 पावर 4 इंटू 25, ठीक है 4 ही आएगा, करेक्ट है, वेरी गुड। गुड बच्चे, नेक्स्ट करो, z निकालो। सर z Z इज इक्वल टू 5 क्या होगा? 5 ohms हम्म, और I naught 2 ampere. अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, डेफिनेटली ये 69 525 5 होगा। ठीक है, वेरी गुड। आई नॉट निकालो, आई नॉट कितना आया? 2 amperes. 2 V naught एम्पियर। आई upon नॉट Z. इक्वल क्या होगा? v नॉट अपॉन z ना। Yes, sir. v नॉट इज 10 और z इज 5। 2 ठीक है, वेरी ampere. गुड। नेक्स्ट निकालो, it निकालो। IT I naught sin I naught sin 10 raised to power 40 plus 30 plus 5 minus 5 IT. सर यहाँ पे IT में प्लस 5 आएगा ना सर, कि माइनस किसमें प्लस बेटा? 5? IT में सर it में I प्लस not 5 आएगा। प्लस 5 हाँ, आएगा ना सर. हाँ तो अच्छा, वोल्टेज ठीक है करंट आ गया है ना, करंट आ गया वोल्टेज, तो प्लस 5 आएगा डेफिनेटली। ओके सर. प्लस हाँ प्लस 5 सर. तो 2 sin 10 raised to power 40 plus 30 plus 5 10 निकालना पड़ेगा. 10 XC upon R 4 upon 3 तो 53 5 6 7 8 83 2 sin 10 raised to power 40 plus 83 sir.
हाँ बच्चे, कितना आई नोट आ गया? 2 एम्पियर आपका आई नोट के बाद फिर आई टी निकाला आपने, यस सर, निकालने को बोला ना, आई टी निकालने को बोला मैंने, ठीक है। 2 तो आई टी इज इक्वल टू कितना होगा? आई टी इज इक्वल टू आई नॉट साइन, 2 sin फेस कितना है? 10 टू पावर 4 टी प्लस 30, तो 10 टू द पावर 4 टी प्लस 30 और +5 +5, करंट आगे वोल्टेज पीछे, ठीक है, +5, ओके। करंट आगे। फाई निकालना पड़ेगा ना आपको? यस सर, हाँ, इसके लिए क्या करेंगे? वो अलग ग्राफ बनाएंगे, सॉरी मैं बार ऊपर क्यों बनाता हूँ, वो नीचे वाला हाँ R नीचे और वाला, X C का आर और एक्स सी, और बीच ये में जेड, इम्पीडेंस और ये फाई, तो tan phi is equal to xc upon r, xc की वैल्यू क्या आई है? 4 आई है, और z की वैल्यू 5 आई है, 4/3 है r की वैल्यू, r की वैल्यू 3 है, R3 है सर। ठीक है, ठीक है। तो 4/3, फिर से ट्रायंगल बना लो। तो अगर ये 4 होगा और ये 3 होगा तो ये एंगल कितना होगा? 53 डिग्री, 53 ठीक है ना बच्चे? इसका मतलब है कि आई टी इज इक्वल टू, नाउ 2 आई sin नॉट की वैल्यू 2 आई है, तो 2 sin 10 to the power 4 t plus plus 30 83 plus 53, yes sir। तो 2 sin 10 to the power 40 plus 83 डिग्री, ठीक है बच्चे, वेरी गुड। नेक्स्ट निकालना था वी आर टी, तो वी आर टी यानी रेजिस्टेंस के अंदर जो पोटेंशियल आप निकालोगे उसका फेज सेम रहेगा एज दैट ऑफ द करंट, तो वी आर टी विल बी इक्वल टू, यहाँ पे होगा वी नॉट आर R sin 10 raised to power sin 4 10 to the power 4 plus 83, t plus 83 10 to the power 4 t plus t 83, ठीक plus है। 83 तो वी नॉट आर निकालना पड़ेगा ना बच्चे, तो वी नॉट आर इक्वल टू क्या होगा? आई नॉट इंटू आर, yes sir। आई नॉट 2 आर 3 है, 2 3 6, 6 sin 10 raised तो to power 4 वी plus नॉट 83 आर, सॉरी VRT वी आर टी, दिल्ली में सर्दी है नहीं इस वक्त? सर सुबह सुबह शाम रात से सुबह थोड़ी है सर, और तो नहीं लगती। ओके, तो 2 3 6 sin 10 to the power 4 t plus 80 और t प्लस plus 83 83 डिग्री, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है सर। नेक्स्ट वी सी टी निकालना था ना बच्चे, तो ये कितना होगा? वी नॉट सी इंटू साइन 10 to the power 4t प्लस 83, सॉरी जो करंट का फेज होगा उससे कितना आगे, करंट का फेज कितना है? 83 में है करंट ना, 83 ओके, सर तो प्लस 83, अच्छा याद करो, -5 ये होता है तुम्हारा वी नॉट आर, और ये होता है तुम्हारा वी नॉट सी, और ये होता है वी नॉट, ठीक है। तो जो करंट का फेज है उससे 90 डिग्री पीछे है वोल्टेज का फेज, 90 डिग्री पीछे, क्या करेंगे? -90 डिग्री कर देंगे, ओके है ना? यस सर। तो पहले वी नॉट सी निकालो, वी नॉट सी की वैल्यू क्या होगी? एडजस्ट आई नॉट इंटू एक्स सी, तो XC 2 एक्स सी की वैल्यू कितनी है? 4, तो 8, तो वी सी टी इज इक्वल टू 8 साइन 10 प्लस टू द पावर 40 माइनस 7 डिग्री। एकदम याद हो गया कि नहीं होगा? बोलो, प्रोसेस याद हो गया? यस सर। की बात है, यस सर। वेरी गुड। अगर प्रोसेस आपको याद हो गया तो एक क्वेश्चन देख के मैं चेक कर लेता हूँ कि वाकई में तुमको याद हुआ या फिर तुम ऐसे ही बता रही हो, बस ऐसे ही बोल रही हो। तीनों मिला के दो नहीं, फिर तुम कंफ्यूज कर जाओगी, तीनों मिलाता हूँ तो ही रखता हूँ। So,
ठीक है, यहाँ पे तुमको x दे देते हैं कि डिस्टेंस की वैल्यू चलो जल्दी करो। सेम चीजें निकालनी है। सबसे पहले XC, उसके बाद फिर Z, उसके बाद फिर I0, उसके बाद फिर I0, सॉरी I0 नहीं, इसके बाद तुम्हें निकालना है IT, उसके बाद तुमको निकालना है 5वें नंबर में VRT, फिर आखिरी नंबर VCT। चल बेटा, चलो बेटा सेल्फी ले ले। एक्स कितना आया? 4000 से 4000। 4000, आर यू श्योर? एक्स इक्वल क्या होता है बेटा? 1/ओमेगा सी ना। ओमेगा कितना है? 10 है ना बेटा। यस। और कैपेसिटेंस कितना? 25 into 10⁻³ है ना, 25 मिली फैराड। अच्छा, मिली फैराड, मिनट 10⁻6। तो सारा गलत है। 10⁻6 शिट। जल्दी करो।
बेवकूफ लड़की। थ्री 40 40 60 under road 15 Result, I know even we know 10 pound Z to power. No, आंसर आ गया आपका? इसका हाँ तो बोलो ना X आंसर कितना आया? से का जी सर 10 to the power 3 ऊपर चला 3 जाएगा, 10 नीचे और 25 तो 0 से 0 कैंसिल, 25 4 जो 100 तो कितना आया? 4 ओम आया। तो एक्स ही आ गया 4 ओम। आई गया सर। जेड बोलो कितना आया? जेड बोलो कितना आया? 4 सर है दैट इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या कर रही हो एडजस्ट तुम? एक्स स्क्वायर सर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो कितना होगा? 16 प्लस 16 के 16 रूट 2 है, इतना ही होगा ना? 4 रूट 2 ना, सॉरी 4 रूट 2। ठीक है, अब आई नोट की वैल्यू बोलो। Z 10 upon 4 into 2 under root 2 कितना है बोलो?
आई नॉट 10 upon 4 वी नॉट अपॉन root जेड ना, 2 वी नॉट 10 अपॉन जेड, वी नॉट की वैल्यू कितनी है 10 10 अपॉन 4 रूट 2, तो ये कितना होगा 2 2 4 जा से 4 2 5 जा 10 5 upon 2 root 2 2 5 10 2 2 2, 5 तो upon 2 5 अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट बोलो आई टी की वैल्यू क्या आई, आई टी बोलो। I know I I know 80 5 upon 2 root 2 sin 10 t plus 10 plus 5 करंट होगा वोल्टेज से कितना आगे होगा, कितना पीछे होगा, है करंट वोल्टेज आगे से होगा सर प्लस 5 5 5 आगे होगा, प्लस 5, तो 5 निकालो जल्दी से। x upon r x 4 है r क्या है 3 4 upon 3 53 5 upon 2 root 2 sin sin 10 t plus 10 t plus 10 3 43 yes sir 5 2 root 2 sin 10 t plus 43 sorry 63 63 sir 63 ओके ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो, वीआरटी पे पढ़ो 60। we are तुम थक गए क्या, नहीं सर थक गए मुझे लगता है। no, sir. साइन कितना था 10t प्लस 10 और उसके बाद प्लस 5 है ना, वोल्टेज में 5 माइनस 5 होगा ना, वोल्टेज में माइनस 5, तो 5 निकालो 10 5 इक्वल कितना होगा xc अपॉन r xc की वैल्यू कितनी है 4 4 अपॉन r की upon वैल्यू कितनी है 3 अच्छा सॉरी r की वैल्यू कितनी है xc अपॉन r 4 अपॉन 4 है ना, r की वैल्यू क्या तो 4 है upon 4 अपॉन 4 ही है ना, तो 4 से 4 कट गया, ओहो 1 अपॉन रूट 2 आ गया, शिट 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 एक मिनट बच्चों 1 डिवाइडेड बाय 0.414 0.707, ठीक है, तो अगर मैं 10 के फॉर्म में निकालूं थोड़ा मसला क्रिएट हो गया, तो 1 अपॉन रूट 2 आएगा 5 इक्वल टू फिर अगर 10 इनवर्स 1 अपॉन रूट 2, कहीं कुछ वैल्यू मैंने गड़बड़ की है क्या, कहीं कुछ, अच्छा शिट रेजिस्टेंस 3 देना था मेरे को, 4 दे दिया मैंने, हाँ सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से मिस्टेक हो गया सारा, रेजिस्टेंस अगर मैं 3 कर दूं काम 3 खत्म, दिया देखो तो फिर 63 आएगा सारा हो सर जाएगा, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फिर ये होगा 5, फिर ये हो जाएगा 5 ना 4 अपॉन 5, और ये तुम्हारा होगा वी नॉट, मैं इसको ये क्यों कर रहा हूँ जब मेरे पास ऑलरेडी इरेजर है, तो ये होगा 3 का स्क्वायर, ये होगा 5 ओम, और ये होगा 10 अपॉन 2, 10 अपॉन जेड की वैल्यू कितनी 5 है ना, 5 सर 2 एम्पियर, और आई टी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, आई टी टी की हो वैल्यू जाएगा हाँ 10 वर्स ये होगा 4 अपॉन 4 सॉरी 3 अपॉन 4 होगा ना, एक्स सी अपॉन आर, तो 4 अपॉन 3, तो ये होगा तुम्हारा 5 इक्वल टू 53 डिग्री, फिर से ठीक है, 53 होगा तुम्हारा काम हो जाएगा, 553 होते ही तुम्हारा काम हो इजी हो गया। अब तुम्हारा होगा आई टी इज इक्वल टू आई नॉट की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, आई नॉट आई थी 2 एम्पियर ना, तो ये होगा 2 साइन 10 टी प्लस 10 माइनस 53 ना,
तो IT इज इक्वल टू 2 sin प्लस 53 नहीं होगा सर? करंट Plus का नहीं निकाल रहे होगा? ना, आगे 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 कौन है, वोल्टेज एक्सप्रेशन दिया है उससे +5, ठीक है, वोल्ट करंट आ Plus गया ना, ठीक है, तो +63, वेरी गुड, plus ठीक है। तो 63. ये करंट का आ गया, इसके बाद फिर निकालना हमको वोल्टेज का VRT, तो ये होगा V0R V naught R sin 10t इंटू plus साइन 10t + 63, 10t plus 63. V0R V निकालो, naught R. I naught I0 की I कितनी naught है, into 2, R. R की कितनी है, 3, 3 6 तो 6 sin VRT इज इक्वल टू 6 sin 10t + 10t 63, plus 63. ठीक है, Yes. Yes sir. ठीक। अब ये VCT, तो VCT क्या होगा बेटा, V0C इंटू साइन 10t + 63, I से -5 V0 -90 डिग्री ना, 5 क्यों, 5 sorry क्यों, -90. Yes sir. हाँ, कैपेसिटर की वोल्टेज जो होती है वो करंट से 90 डिग्री पीछे होती 90 है। degree पीछे. Yes sir. डेविल मेरे पीछे, VCT इज इक्वल टू V0C निकालो पहले, V0C इक्वल टू कितना होगा, V0C इज इक्वल टू I0 I इंटू naught XC, into XC. I0 कितना था, 2, XC इक्वल कितनी थी, XC कितनी थी बेटा, Okay sir. 4 ना, XC 4. XC 4 ही था ना, Yes sir. हाँ, तुम तो कॉपी में नोट करती नहीं हो, कर रही हूँ स्क्रीनशॉट साथ में. लेके रखती हो, तो नो कैसे सर याद ये रहेगा, तो मैं सॉल्व भी कर इतना से पहले. मतलब सच बात है झूठ बात है, हाँ सर. हाँ सच है, ठीक है, तो 10t + 63 - 90, तो अच्छा, यू आर शोइंग मी समथिंग, क्या है ये, अच्छा जो तुमने सॉल्व किया वो शो कर रही हो, हाँ गुड, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, और ऑनेस्टी किसके लिए, मेरे लिए थोड़ा, मेरे लिए क्या ऑनेस्टी, अपने लिए, अपने लिए, हाँ, +63 - 90 कितना होगा, -27 ना, अपने लिए ऑनेस्टी, बस तुम ऑनेस्ट रहोगे अपने पढ़ाई के लिए तो यू विल अचीव योर गोल, यू विल सक्सीड, दैट विल नॉट मैटर फॉर मी, ठीक है, एनीवेज, तो दिस इज डन, 8 बजे से क्लास होगी आपकी केमिस्ट्री की, है नहीं है, ठीक है, तुम ज्वाइन करो, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट, होती है सर. सिर्फ मंडे को नहीं होती है, फिर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है, ओके सर. ठीक है, थैंक यू सर. ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।